हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने फ्लेम फोटोमेट्री के बारे में। अब देखिए, ये हमारे यूनिट 2 का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। इससे पहले हम लोगों ने इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी को कवर किया है, जो कि हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो उस वीडियो को आप लोग यहाँ पे जरूर देख लीजिएगा। बाकी इसकी जो नोट्स है वो आप लोग को हमारे ऐप पर देखने को मिल जाएगी, तो वहाँ जाके आप इसकी नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे फ्लेम फोटोमेट्री की बात करें, तो अगर आप लोगों ने फ्लोरीमेट्री वाला लेक्चर देखा है, तो आप लोग यहाँ पे इस फ्लेम फोटोमेट्री को बहुत इजीली समझ जाओगे। अब देखिए, फ्लोरीमेट्री में हम लोगों ने क्या देखा था कि जब हम लोग यहाँ पे अपनी किसी लाइट को, ठीक है, अपनी लाइट रेज को, ठीक है, अपने सैंपल से पास कर रहे थे, तो उस सैंपल में क्या हो रहा था कि उस सैंपल में देखिए, फ्लोरीमेट्री आप लोग हो सके तो देख लीजिएगा, तभी ये लेक्चर ज्यादा बेटर समझ में आएगा। कि फ्लोरीमेट्री में हम लोग सैंपल में जब लाइट डाल रहे थे, तो सैंपल के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या हो रहा था कि वो लाइट को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में जा रहे थे। और एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद क्या हो रहा था कि वो वापस जो है, थोड़ी देर के लिए एक्साइटेड स्टेट में जाते थे और फिर वापस अपने ग्राउंड स्टेट में चले आते थे। लेकिन जब वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में रिटर्न होते थे, तो वो यहाँ पर क्या होते थे, अपनी कह सकते हो एक लाइट को इमिट करते थे। यानी कि देखिए, पहले उन्होंने क्या किया, लाइट को एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करके वो ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में गए। अब एक्साइटेड से ग्राउंड पे जब वो वापस आए, तो उन्होंने उसी लाइट को दोबारा से इमिट किया। लेकिन जो इमिट किया वो थोड़ी सी लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट को किया, ठीक है, जो कि थोड़ी सी डिफरेंट होती थी। और इस इमिटेड लाइट को हम लोग फ्लोरेसेंस बोलते थे। अब ये हमारा हो रहा था फ्लोरीमेट्री में। तो देखिए, अगर हम लोग फ्लेम फोटोमेट्री की बात करें, तो इसमें भी हमारी सेम चीजें होने वाली है। यानी इसमें भी हमारा जो सैंपल है, उसका इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, कह सकते हो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, हायर स्टेट में जाएगा, फिर हायर से लोअर में रिटर्न होगा, फिर लाइट को इमिट करेगा। तो भाई देखिए, यहाँ पे डिफरेंस क्या होने वाला है। डिफरेंस यहाँ पे होने वाला है लाइट सोर्स में। देखिए, फ्लोरोसेंस में हम लोग, यहाँ पे फ्लोरीमेट्री में हम लोग लाइट सोर्स का यूज कर रहे थे, ठीक है, जो कि बेसिकली हमारा लाइट सोर्स था। लेकिन यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली यूज करेंगे अपने फ्लेम का, यानी कि कह सकते हो अपने, यानी कह सकते हो फायर का यूज करेंगे, आग का यूज करेंगे। तो देखिए, हम लोग इसका भी इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह देखेंगे, तब आप लोग समझ जाओगे। बाकी थोड़ा सा समझते हैं कि फ्लेम फोटोमेट्री, पहली बात इसको हम लोग यहाँ पे फ्लेम इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। तो ये हमारी एक एनालिटिकल टेक्निक है, जिसका यूज हम लोग अपने मेटल आयंस की कंसेंट्रेशन को पता लगाने के लिए करते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसके प्रिंसिपल की बात करें, तो यहाँ पे देखिए, जब भी हम लोग यहाँ पे होता क्या है कि हम लोग अपने सॉल्यूशन को फ्लेम से इंट्रोड्यूस करते हैं। फ्लेम मतलब कि आग से इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, फायर से इंट्रोड्यूस करते हैं। तो वहां पे होता क्या है कि जो हमारा फ्लेम है, ठीक है, वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करता है, जिसकी वजह से देखिए, फ्लेम भाई आग है, तो उसके अंदर भी तो हीट एनर्जी होती है। तो उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो अपने ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में चले जाते हैं। अब देखिए, हायर स्टेट में जाने के बाद जब वो चले तो जाते हैं, लेकिन जब वो रिटर्न होते हैं अपने ग्राउंड स्टेट में, तो दे इमिट लाइट ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक्स वेवलेंथ। यानी कि इमिट, यानी कि वापस आते वक्त एक पार्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को वो इमिट करते हैं। अब ये जो इमिटेड लाइट की जो इंटेंसिटी है, इसको मेजर करके हम लोग यहाँ पे अपने सैंपल की कंसेंट्रेशन को पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिक फिनोमेना क्या है कि जब भी यहाँ पे हम लोग अपने सैंपल को, ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे इसका इंस्ट्रूमेंटेशन। हमारा सैंपल होगा, इसको हम लोग यहाँ पे फ्लेम्स के साथ इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, आग के साथ। तो जब हम लोग यहाँ पे फ्लेम डालेंगे सैंपल पे, तो सैंपल करेगा क्या, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। इलेक्ट्रॉन्स इसके लोअर से हायर स्टेट में जाएंगे, हायर से वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आएंगे। स्टेट में वापस आते वक्त ये कुछ जो है, कह सकते हो, लाइट को इमिट करेंगे, जो कि एक स्पेसिफिक इंटेंसिटी की होगी। और इस इंटेंसिटी को मेजर करके हम लोग यहाँ पे अपनी सैंपल की कंसेंट्रेशन का पता लगा लेंगे, क्योंकि जितना सैंपल में कंसेंट्रेशन होगी, उतनी ही लाइट को वो एब्जॉर्ब करके इमिट करेगा। तो जितनी इमिटेड लाइट है, उसको मेजर करके हम लोग यहाँ पे सैंपल की कंसेंट्रेशन का पता लगा लेंगे। अब देखिए, इसमें ज्यादा टॉपिक नहीं है, इसमें डायरेक्टली हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन को समझते हैं, ठीक है। अब फिर हम लोग यहाँ पे इसको एक एक करके डिटेल में सारी चीजों को देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमें अपना फ्लेम फोटोमेट्री का इंस्ट्रूमेंटेशन देखने को मिलता है। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पे दिख रहा है हमारा सैंपल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा लगा होता है एक एटमाइजर। एटमाइजर क्या करता है, सैंपल को पहली बात तो खींचता है,
और उसको एटमाइज, ठीक है, एटमाइज मतलब क्या है, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, मतलब उनको एटमाइज कर देता है, यानी कि बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक कर देता है। अब यहाँ पे देखिए हमारे कंप्रेस्ड एयर सप्लाई का चैम्बर लगा होता है, ठीक है, तो यहां से क्या होता है कि हमारी एयर सप्लाई होती है और यहाँ पे देखिए हमारा कंप्रेस्ड फ्यूल सप्लाई है। तो अब देखिए यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है मिक्सिंग चैम्बर, तो यहाँ पे देखिए हुआ क्या, इस एटमाइजर ने क्या किया, सैंपल को ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे इस सैंपल को थोड़ा सा हमारी एयर मिल गई और यहाँ पे देखिए इस सैंपल को हमारा फ्यूल मिल गया। और इस मिक्सिंग चैम्बर में क्या हुआ, इस मिक्सिंग चैम्बर में हमारा जो सैंपल है, फ्यूल है और एयर है, ये तीनों मिक्स हो गई। अब यहाँ पे फाइनली हमारा बर्नर लगा हुआ है, तो ये बर्नर क्या करेगा, हमारा जो भी मिक्सचर है उसको यहाँ पे फ्लेम के साथ इंट्रोड्यूस करेगा। जैसे ही हमारा फ्लेम के साथ इंट्रोड्यूस होगा तो हमारा जो सैंपल है वो क्या करेगा, वो हमारी कुछ लाइट को इमिट करेगा। जब हमारा वो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होंगे फिर वापस आएंगे तो लाइट को इमिट करेगा। जब लाइट हमारे इमिट होगी तो हमारी लेंस से पास होगी, फिर यहाँ पे हमारी स्लिट लगी होगी, ठीक है, जिससे हमारी पार्टिकुलर लाइट जो है आगे बढ़ेगी। फिर मोनोक्रोमेटर जो है, मोनोक्रोमेटर उसमें से भी जो हमारा पार्टिकुलर वेवलेंथ है, ठीक है, जो कि हमारे सैंपल ने स्पेसिफिक इमिट किया होगा। देखिए यहाँ पे जो लाइट इमिट हो रही है, ठीक है, तो इसमें देखिए सैंपल की लाइट तो होगी, लेकिन हमारी जो फ्यूल सप्लाई है और जो एयर सप्लाई है, तो इनकी वजह से भी कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ हमारी इमिट हो सकती है। तो हमें उनका काम तो है नहीं, क्योंकि उनको मेजर करेंगे तो हमारा सैंपल की कंसेंट्रेशन डिस्टर्ब हो जाएगी। तो हमारा मोनोक्रोमेटर क्या होता है, उस पार्टिकुलर वेवलेंथ को सेलेक्ट करता है जो कि सिर्फ सैंपल ने जो है इमिट करी होगी। फिर ये मोनोक्रोमेटर इसको आगे भेजता है हमारे डिटेक्टर के पास, फिर डिटेक्टर इसको भेजता है एम्पलीफायर के पास। एम्पलीफायर क्या करता है, सिग्नल को थोड़ा सा एम्पलीफाई कर देता है मेजरेबल फॉर्म में। फिर हमारा फाइनली यहाँ पे रिकॉर्डर लगा होता है जो कि इसको रिकॉर्ड कर लेता है, और इस तरीके से हमें अपनी फ्लेम फोटोमेट्री का इंस्ट्रूमेंटेशन देखने को मिलता है। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा था, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग यहाँ पे एक एक करके सारी चीजों को देख लेते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ फ्लेम फोटोमीटर की, तो इसके अंदर देखिए मेनली हमारे 5 पार्ट होते हैं, ठीक है, यहाँ पे 5 होगा। पहला होता है सैंपल सिस्टम, ठीक है, फ्लेम सिस्टम, ऑप्टिकल सिस्टम, डिटेक्टर और रिकॉर्डर। देखते हैं एक एक करके। सैंपल सिस्टम के अंदर हमारा होता है एटमाइजर और मिक्सिंग चैम्बर। हम लोगों ने देखा ही एटमाइजर क्या कर रहा था, सैंपल्स को हमारा यहाँ पे ब्रेक कर रहा था फाइन स्प्रे में, ठीक है। और मिक्सिंग चैम्बर क्या कर रहा था, एयर, फ्यूल गैस और हमारा सैंपल, इन तीनों को मिक्स कर रहा था, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा एक स्टेडी फ्लेम यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहा था, ठीक है। फ्लेम सिस्टम की बात करें तो हमारा बर्नर और फ्लेम इसके अंदर आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है भाई, मिक्सचर जब हमारा बर्नर में एंटर करता है तो बर्नर क्या होता है, कंबशन। कंबशन मतलब वहां पे फायर जो है जनरेट होती है, ठीक है। फिर यहाँ पे सब कॉमनली एम्प्लॉयड बर्नर की बात करें तो हमारा मैकल बर्नर, टोटल कंजम्पशन बर्नर, लैमिनार फ्लो बर्नर, लैंडर ग्राफ बर्नर, तो इन सबका हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं। अब फ्लेम देखिए, फ्लेम हमारा इनफ थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हो वो यहाँ पे एक्साइट हो सके, ठीक है। अब उसके बाद देखिए हमारा ऑप्टिकल सिस्टम के अंदर हमारा लेंस, स्लिट और फिल्टर आ जाता है। फिल्टर मतलब हमारा वही मोनोक्रोमेटर हो गया। तो लेंस देखिए क्या करता है, लेंस हमारा कलेक्ट करता है, ठीक है, और फोकस करता है एमिटेड लाइट को। भाई देखिए अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हो तो देखिए हमारा लेंस है, फोकस करता है, ठीक है। स्लिट हमारा आगे पास करता है। मोनोक्रोमेटर हमारा स्पेसिफिक वेवलेंथ को सेलेक्ट करता है। अब मोनोक्रोमेटर हमारा सेलेक्ट ओनली द रिक्वायर्ड वेवलेंथ फॉर द मेटल बीइंग एनालाइज्ड, है ना, जो मेटल की पार्टिकुलर वेवलेंथ जो उसने इमिट करी होगी उसी को सेलेक्ट करेगा, ताकि अदर जो इंटरफेरेंस है उनको यहाँ पे अवॉइड किया जा सके। डिटेक्टर की बात करें तो हमारा ये सिलेक्टेड लाइट रे को जो है हमारे कह सकते हो डिटेक्टर क्या करता है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। एम्पलीफाई हमारा इस सिग्नल की स्ट्रेंथ को थोड़ा सा बढ़ा देता है। रिकॉर्डर हमारा आउटपुट को जो है डिस्प्ले करता है एक एलसीडी या फिर डिजिटल मीटर में, और ये रीडिंग हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसेंट्रेशन ऑफ द मेटल आयन के, ठीक है, जिसका भी एनालिसिस हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये था हमारा यहाँ पे फ्लेम फोटोमीटर, बहुत ही सिंपल था। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसमें कुछ इंटरफेरेंसेस की बात करें, इंटरफेरेंसेस मतलब कि कह सकते हो कि जो हमारा इमिशन हो रहा है, ठीक है, तो उसमें कौन कौन सी चीजें थोड़ा इंटरफेयर कर सकती हैं, किन चीजों की वजह से जो हमारा इमिशन है वो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। मतलब जो हमारा सैंपल लाइट को इमिट कर रहा है हीट एनर्जी ऑब्जॉर्ब करके, तो ऐसी कौन सी चीजें जो कि इस इमिशन को छेड़छाड़ कर सकती हैं इसमें। तो देखिए इसमें बहुत सारे इंटरफेरेंसेस हो सकते हैं। जैसे सबसे पहला स्पेक्ट्रल। स्पेक्ट्रल का मतलब है कि देखिए मान लीजिए कि हम लोग जो है दो एलिमेंट्स की एनालिसिस एक साथ कर रहे हैं। अब दो एलिमेंट्स की जब हम लोग एनालिसिस का साथ करेंगे तो उनकी इमिशन थोड़ा अलग अलग होगी। तो हो सकता है कि वो ओवरलैप यानी आपस में ही टकरा जाए, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि हमारा इंटरफेरेंस हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब ये हमारा जो है बैकग्राउंड फ्लेम इमिशन की वजह से भी हो सकता है, तो ये चीज हमारा हो जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा केमिकल इंटरफेरेंस। तो केमिकल इंटरफेरेंस मतलब कि देखिए मान लीजिए कि जो हमारा फ्लेम है अगर वहां पे कोई स्टेबल कंपाउंड बन गया जो कि डिसोसिएट ही नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो वहां पे सैंपल की एनालिसिस देखिए
एक चीज समझिए, फ्लेम फोटोमेट्री में हम लोग यहाँ पे मेटल आयंस की हम लोग एनालिसिस करते हैं, और आयंस का फॉर्म होता है जब डिसोसिएशन होता है, तो डिसोसिएशन होगा ही नहीं तो हमारा एनालिसिस हम लोग नहीं कर पाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो कैल्शियम मान लीजिए अगर हमारा कह सकते हो कि CaPO4 या फिर CaSO4 जैसे कंपाउंड्स अगर फॉर्म कर ले रहा है, ठीक है, तो वहां पे हमारा फ्री कैल्शियम एटम्स की कमी पड़ जाएगी, तो वहां पे हमारी कैल्शियम की एनालिसिस हम लोग नहीं कर पाएंगे अच्छे से। आई होप कि आप लोग समझ रहे होगे। और आयोनाइजेशन इंटरफेरेंस की बात करें तो यहाँ पे देखिए, अगर बहुत हाई फ्लेम टेम्परेचर है तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे जो हमारा एटम्स है, ठीक है, वो यहाँ पे आयोनाइज हो सकता है इंस्टीड ऑफ इमिटिंग लाइट। यानी कि देखिए, बहुत हाई टेम्परेचर पे हो सकता है कि जो एटम यहाँ पे लाइट को इमिट करने वाला हो वो खुद ही आयोनाइज हो जाए, तो वहां पे भी हमारी इंटरफेरेंस देखने को मिल सकती है। और उसके बाद फिजिकल इंटरफेरेंसेज की बात करें तो यहाँ पे मान लीजिए कि जो हमारा सैंपल सोल्यूशन है, ठीक है, उसकी विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन या फिर डेंसिटी की वजह से अगर उसमें अच्छे से जो है कह सकते हो इमिशन नहीं हो पा रहा है, तो वो हमारा फिजिकल इंटरफेरेंस के अंदर आ जाता है। तो ये थे हमारे यहाँ पे इंटरफेरेंसेज। और अगर हम लोग यहाँ पे इसके एप्लीकेशन की बात करें तो देखिए, इसका एप्लीकेशन हमारा क्लिनिकल फील्ड में जो है हम लोग कह सकते हो, देखिए बेसिकली हम लोग यहाँ पे आयंस की एनालिसिस में ही इसका यूज करते हैं, मेटल आयंस की, ठीक है। फार्मास्यूटिकल में भी मेटल आयंस हो गए, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और वाटर एनालिसिस, इन सभी जगह जब भी हम लोग यहाँ पे मेटल आयंस की एनालिसिस करते हैं तो उन समय हम लोग यहाँ पे फ्लेम फोटोमेट्री का यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारे यहाँ पे कंप्लीट फ्लेम फोटोमेट्री। बाकी नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे मिलते हैं अपने एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।